नमस्कार, जय साईं राम दोस्तों। मेरे भावी लेखपाल आप सभी का स्वागत है सॉफ्टवेयर की क्लास MS एक्सेल स्पेशल में। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए आप वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सीधे MCQ में चल रहे हैं क्योंकि एक एक दिन हम एग्ज़ाम के पास जा रहे हैं, हमें मेहनत ज़्यादा करनी है। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट चलते हैं एक्सेल के क्लास में। नेक्स्ट MCQ हमने 235 तक MCQ इससे पिछले क्लास में किया था, जो कि सॉफ्टवेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। आज हम जो 236 से शुरू करेंगे। साथियों ध्यान रखना, आज के क्वेश्चन का रिवाइज जरूर करना, यही एग्जाम में आएंगे। तो चलिए फटाफट आज हम एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार सवालों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 236 एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। कह रहा है एक एक्सेल स्प्रेडशीट किस में मदद करता है? आपके सामने ऑप्शन है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा साथियों? एक्सेल स्प्रेडशीट किस किस में मदद करता है? डेटा सॉर्ट करने में, हाँ बिल्कुल करता है। डेटा व्यवस्थित करने में भी करता है, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में भी करता है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों काम एक्सेल स्प्रेडशीट से किया जा सकता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट MCQ लेते हैं। भाइयों बहनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ताकि हमें भी मनोबल बढ़ता रहे, हमें भी मनोबल मिलता रहे। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। ये सारे MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। सॉफ्टवेयर से हर बार के एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं 4-5 सवालों के लिए आपको मेहनत करनी है। ये 15 नंबर कंप्यूटर के आएंगे और इस 15 नंबर के लिए हम 1500 MCQ लाए हैं, उसी के भीतर से पूछे जाएंगे। तो साथियों चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं फटाफट। 237 मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए क्या कह रहा है? मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए MS ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि MS ऑफिस का किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्या सवाल कह रहा है कि अकाउंटिंग के उद्देश्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है साथियों? ज़्यादातर अकाउंटिंग का काम किस में होता है? एक्सेल में। किस में होता है? एक्सेल में। किस में होता है साथियों? एक्सेल में। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। क्या है सवाल? है यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है। कह रहा है कि ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के स्प्रेडशीट में किया जाता है। वह कौन सा है? किसका है? तो क्या है ऑप्शन? अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं फटाफट। स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? क्या कह रहा है साथियों? स्प्रेडशीट जो फाइल है इसमें से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट फाइल बनाने के बाद कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग में आता है? कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग में आता है? तो कौन सा आता है साथियों? एक्सेल का .xlx। कौन सा? .xlx। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन। आप इस सारे क्लास के बाद एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए गूगल MCQ चाहिए सारे क्वेश्चनों का, या आपको इसकी PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, उस पर जाइए, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको इसका PDF और आपको गूगल शीट मिल जाएगी, जिससे आप अपने तैयारी को और तगड़ा और मजबूत कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट MCQ फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है? नोटपैड क्या होता है? नोटपैड क्या है साथियों? यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्डपैड क्या है? वर्डपैड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है। लेकिन MS एक्सेल जो है ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। MS एक्सेल क्या है साथियों? वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। क्या है साथियों?
चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट स्टूडेंट वही है जो क्वेश्चन को देखकर लॉजिक समझे, रटे नहीं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू 241, किन प्रोग्रामों का उपयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? कह रहा किन प्रोग्रामों का उपयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है साथियों? स्प्रेडशीट का। किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट का। चलिए फटाफट नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी किस फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं? कह रहा कि अगर किसी ग्राहक के इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड जो है कौन से, उसके लिए सबसे अच्छा फाइल कौन सा होगा? उसके लिए सबसे अच्छा फाइल कौन सा होगा? इसका जवाब आप फटाफट कमेंट में देंगे। इसका जवाब आप फटाफट कमेंट में देंगे। कौन सा होगा साथियों? क्या वो डाटाबेस होगा? नहीं। क्या वो दस्तावेज होगा? नहीं। प्रेजेंटेशन होगा? नहीं। कौन सा होगा? सबसे अच्छी वर्कशीट। कौन सी होगी? सबसे अच्छी वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा? भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू 243, एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। कह रहा है कि कोई स्प्रेडशीट है, उसके चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान कीजिए। क्या कह रहा? गलत विकल्प की पहचान कीजिए। भाइयों बहनों अगर आज आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो कल आपको पछताना पड़ेगा। फटाफट जवाब दें, कौन सा है वो? डाउन। कौन सा है? डाउन। स्प्रेडशीट में डाउन गलत विकल्प है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। किसी चार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? 244, किसी चार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स डेटा पॉइंट्स का समूह है। कह रहा है कि किसी चार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद डेटा पॉइंट का समूह है। कौन सा है वो? डेटा श्रृंखला। डेटा श्रृंखला क्या है? डेटा पॉइंट्स का समूह है। डेटा श्रृंखला क्या है? डेटा पॉइंट्स का समूह है। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं साथियों फटाफट। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसको ध्यान देंगे आप कि एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ पर होता है? कैंसिल बटन कहाँ पर होता है? आपके पास ऑप्शन है टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार, फार्मूला बार। कहाँ पर होता है साथियों? कहाँ पर होता है? क्या टूल बार में होता है? नहीं। क्या मेनू बार में होता है? नहीं। क्या टाइटल बार में होता है? नहीं। फार्मूला कहाँ पर होता है इसका? कैंसिल बटन कहाँ पर होता है? माफ करिएगा, फार्मूला बार में। कहाँ पर होता है? फार्मूला बार में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं फटाफट साथियों। वर्कशीट के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? एड्रेस। क्या प्रदर्शित करता है? एड्रेस। आपके सामने ऑप्शन है टाइटल बार, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, स्टेटस बार। तो इसमें से कौन सा होगा साथियों? नेम बॉक्स। कौन सा होगा भाइयों बहनों? कौन सा होगा? नेम बॉक्स। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहिए, निरंतर इसमें जरूरी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? एमएस एक्सेल का फिल इन द ब्लैंक्स है। घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है। कह रहा है एमएस एक्सेल विंडो का कौन सा है जो घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है? घटक सेल की सामग्री को कौन दिखाता है? फार्मूला बार। कौन दिखाता है? फार्मूला बार। कौन दिखाता है साथियों? फार्मूला बार। भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट रोज प्रैक्टिस करते हैं वही सिलेक्शन में टॉप करते हैं, वही सिलेक्शन में टॉप करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 248, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल का जो नाम है निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है साथियों? आपके सामने ऑप्शन है मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, टाइटल बार। फटाफट जवाब दें, फटाफट कमेंट में जवाब दें कि किस पर दिखाई देता है। भाइयों बहनों क्या वो मेनू बार पे दिखाई देता है? नहीं। क्या स्टेटस बार पे? नहीं। स्क्रॉल बार पे? नहीं। फिर किस पर? टाइटल बार पे। किस पे दिखाई देता है भाइयों बहनों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पे दिखाई देता है? टाइटल बार पे। किस पे दिखाई देता है? टाइटल बार पे। किस पे दिखाई देता है साथियों? टाइटल बार में। चलिए
नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 249, वह बॉक्स जिसमें चार्ट में प्रत्येक सीरीज का नाम, रंग और प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि वो बॉक्स बताइए जिसमें प्रत्येक सीरीज का नाम और रंग प्रदर्शित होता है उसे क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है लीजेंड, डेटा लेवल, डेटा टेबल, एक्सिस टाइटल। क्या कहते हैं साथियों? लीजेंड। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लीजेंड। क्या कहते हैं? लीजेंड। चलिए साथियों, एक्सेल का शॉर्टकट याद नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी सिलेक्शन पक्का होता है। आज के क्लास का लास्ट एमसीक्यू हम लेंगे। आज के क्लास का लास्ट एमसीक्यू 250, इसके बाद क्लास को क्लोज कर देंगे और इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसके बाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल से क्वेश्चन जो है वो आगे के क्लासों में लेंगे। इधर हम क्लास को छोटा इसलिए किए हैं साथियों क्योंकि ये सारे एक्सेल के सवाल याद करने वाले हैं, इनमें कोई समझने का नहीं है, एमसीक्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए एक दिन में आप 15 से 20 एमसीक्यू याद कीजिए फटाफट। लास्ट के दिनों में हम क्लास को और लंबा खींच देंगे। तो आज का यह लास्ट सवाल है। क्या सवाल कह रहा है? एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में लिखने के लिए किस नोटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य, कि एक आईपी एड्रेस को हम समझ सकें उसे किस फॉर्मेट में लिखने के लिए किस नोटन का उपयोग किया जाता है। जिसे हम आईपी एड्रेस को समझ सकें उसमें किस नोटन का उपयोग किया जा सकता है साथियों? किसका किया जा सकता है? क्या वो बाइनरी नोटेशन होगा? नहीं। क्या वो हेक्साडेसिमल नोटेशन होगा? नहीं। क्या होगा? वो ऑक्टल नोटेशन होगा? नहीं। तो क्या होगा मेरे भाइयों बहनों, मेरे भावी लेखपालों, फटाफट बताइए क्या होगा? डॉटेड डेसिमल नोटेशन। किस में होगा साथियों? डॉटेड डेसिमल नोटेशन में होगा। तो साथियों आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और या अपनी तैयारी को और मजबूत करना हो और आपको गूगल क्विज चाहिए जिसमें आंसर के साथ मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप भेजिए, आपको पीडीएफ और गूगल क्विज आपको मिल जाएगा।